नमस्कार, बिजनेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। शुरुआत करते हैं दिन की खबर से। गौरला पेंड्रा में लवाही जिला गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मल्टीपर्पज शाला मैदान में आयोजित अरपा महोत्सव को लेकर जिले वासियों में खासा उत्साह का माहौल है। महोत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के जरिए लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी मिल रही है। वहीं परिवहन विभाग की लंबी कतारें भी देखने को मिली। महोत्सव स्थल पर पंचायत विभाग के सौजन्य से एकता महिला एवं स्व सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की महक लोगों को आकर्षित कर रही है। महोत्सव स्थल पर लोगों के मनोरंजन के लिए हवाई झूला के साथ साथ खाना खजाना, चाय नाश्ता आदि की दुकानें भी सजी हुई है। कलेक्टर रीजा प्रकाश जोगी के मार्गदर्शन में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सौजन्य से अरपा महोत्सव का गर्ममयी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव स्थल पर जनसंपर्क विभाग के स्टॉल में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसी तरह श्रम उद्योग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, क्रीड़ा, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत स्वास्थ्य एवं वन विभाग, कृषि विभाग, परिवहन विभाग के द्वारा पुलिस विभाग का स्टॉल भी विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई है। गढ़ कलेवा में छत्तीसगढ़ व्यंजन सेठरी, खुरमी, गुजिया, गुलगुले, अरसा, सलोनी, बालूशाह आदि की स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध है। वहीं महोत्सव को लेकर लोगों में काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अरपा महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें पहले कार्यक्रम के तहत हिंदी पत्रकारिता के जनक पंडित माधवराव सप्रे की उपस्थिति में पंडित माधवराव सप्रे स्मृति महोत्सव का एवं विचार संगोष्ठी द्वितीय वर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता राजकुमार तिवारी, अध्यक्ष श्रीकांत वर्मा, सृजन पीठ रायपुर एवं परदेसी राम वर्मा मध्य प्रदेश शासन द्वारा सप्रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता जगत के प्रथम और विशिष्ट स्थान रखने वाले पंडित माधवराव सप्रे जन्म भले ही दमोह में हुआ मगर सप्रे की कर्मभूमि पेंड्रा थी, जहां से सप्रे जी ने हिंदी पत्रकारिता की बुनियाद रखी। 120 साल पहले सन 1990 में जब प्रदेश अंग्रेजों का गुलाम था, तब केवल छत्तीसगढ़ राज्य में पेंड्रा के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन अभावों के बीच में शुरुआत किया गया था। माधवराव सप्रे 19 जून 1871 से 26 अप्रैल 1926 तक का जन्म दमोह के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर से मिडिल क्लास तक पढ़ाई के बाद मैट्रिक रायपुर से पास की। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली जरूर, पर उन्होंने देशभक्ति और प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों की गुलामी और शासकीय नौकरी की परवाह नहीं की। सप्रे जी 1899 में छत्तीसगढ़ के पेंड्रा के राजकुमार के अंग्रेजी शिक्षक बने। उन्होंने यही सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम को आयोजित करने के पीछे जो मेन लक्ष्य है, जिले का गठन, इस सब डिवीजन की जिले के गठन की डिमांड बहुत पुरानी रही है, जो 2020 में पूरी हुई। अब जिले का गठन हो गया है, लेकिन जिले का अपना इतिहास है। अभी है जब हम बिलासपुर के साथ जुड़े हैं, हमारी पुरानी 50-60 साल 200 साल पुरानी जब बात करते हैं तो बिलासपुर का हिस्सा समझते हुए अपना इतिहास जानते हैं। आज जब जिले के तौर पे हम यहाँ खड़े हैं तो हमें एक जिले का अपना इतिहास ढूंढना है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर रीता प्रकाश जोगी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिले के रेत खदान प्रारंभ कर अपना घर बना रहे लोगों को राहत पहुंचाने की मांग की गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अवैध रेत उत्खनन करने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसके कारण जिले में निजी और शासकीय कार्यों के लिए अवैध रेत उत्खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जिससे विभिन्न शासकीय और निजी निर्माण कार्य में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एक भी रेत की खदान नहीं है, जिसके चलते यहाँ अवैध रूप से रेत का उत्खनन होते आए, जिससे विभिन्न शासकीय और निजी निर्माण कार्य होते आए हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कलेक्टर से मांग की है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही तहसील में 10 से 20 स्थानों पर रेत खदान स्वीकृत किए जाए, जिससे लोग वैध रूप से रेत खरीद कर उपयोग कर सके एवं जब तक जिले में रेत खदान स्वीकृत नहीं होते तब तक खनिज शाखा द्वारा सीधे तौर पर रॉयल्टी वसूल कर या शासकीय अमलों के माध्यम से रॉयल्टी वसूलने की व्यवस्था कर जिले में चल रहे निर्माण कार्य के लिए रेत उपलब्धता हेतु दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करे, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित न हो। यहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक फतवा जारी कर दिया कि रेत की तस्करी पर रोक लगाई जाए, पर रोक लगाने के नाम पर जो आम नागरिक हैं उनके ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है
जबकि धड़ल्ले से जो बड़े बड़े 16 चक्के के डंपर हैं, हाइवा हैं, उसमें हमारे प्रदेश का रेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश लोग तस्करी कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये एक खानापूर्ति की जा रही है सरकार के द्वारा। सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए। यहाँ पर पूरे ज़िले में एक भी रेत की खदान सरकार के द्वारा संचालित नहीं है, न स्वीकृत है। हमने कलेक्टर का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने हमें बताया है कि अमेरा टिकरा में बहुत जल्द ही रेत के खदान अधिकृत रूप से संचालित की जाएगी, ताकि यहाँ पर जो रेत की तस्करी की और रेत की जो कमी की समस्या है उस पर रोक लग सके। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अरबा महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में जिला पुलिस के द्वारा यातायात जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड से बाइक रैली निकलकर अरबा महोत्सव कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर बाइक रैली का समापन किया गया। बाइक रैली में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल एवं कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें प्रशासनिक अमला, पुलिस विभाग, जल प्रदेश सहित आम नागरिक भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान आम जनों में पुलिस विभाग के द्वारा 85 नग हेलमेट वितरित किया गया एवं यातायात नियमों को लेकर सभी को जागरूकता के एक्सीडेंट्स होते हैं वो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, तो अन्य जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सीट बेल्ट लगाना, आपके पास बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं गाड़ियों में, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो उनका उपयोग करते हुए अपनी जान माल की आप रक्षा कर सकते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला थाना में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गांजा भरकर उड़ीसा से बिलासपुर रतनपुर गौरेला मार्ग से होते हुए अनूपपुर में छपाने के फिराक में थे। पुलिस ने मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके कब्जे से 2 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की KUV कार, जिसका नंबर 65C1712 में कुछ लोग भारी मात्रा में गांजा भरकर उड़ीसा से बिलासपुर रतनपुर गौरेला मार्ग से होते हुए अनूपपुर कोतमा की ओर जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस जोगीसार के रतनपुर की ओर से आती हुई सफेद रंग की वाहन को घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिस पर NDPS एक्ट के तहत सभी प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन तथा वाहन से सवार लोगों की विधिवत तलाशी ली गई। वाहन में सवार विष्णु साहू, गोलू उर्फ चंद्रभान बंजारा, राहुल अग्रवाल, प्रदीप मिश्रा, जो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसे विधिवत पूछताछ करने पर उड़ीसा जयपुर से गांजा खरीदकर बिक्री हेतु अनूपपुर कोतमा मध्य प्रदेश लेकर जाना स्वीकार किया। GPM पुलिस द्वारा फिर से एक बार गांजे की एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 किलो गांजा जब्त किया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से डिंडोरी की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ 4 लोग गांजा की तस्करी कर रहे हैं और रतनपुर की ओर से होते हुए ये लोग अनूपपुर डिंडोरी की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। और ये भी सूचना मिली थी कि एक कार में 3-4 लोग हैं। इस कार के बारे में भी जानकारी मिली थी, तो इस सूचना पर नाकाबंदी की कार्रवाई की गई और जोगीसार में इस कार को रोककर जब जांच किया गया तो इसमें 2 क्विंटल गांजा और 4 लोग मिले थे। आरोपी इस प्रकार हैं: विष्णु साहू, जो अनूपपुर करने वाले हैं, गोलू उर्फ चंद्रभान, ये जिला डिंडोरी, राहुल अग्रवाल जिला डिंडोरी और प्रदीप मिश्रा जिला डिंडोरी। इन 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है। इस संपूर्ण कार्रवाई में लगभग 20 लाख का गांजा और 5 लाख की कार की कीमत, टोटल कुल 25 लाख की जब्ती की गई है। और पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गौरेला युवराज तिवारी और साइबर की टीम, जिसमें ASI हेमंत आदित्य, ASI दुर्गेश राठौर, आरक्षक राजेश शर्मा, रामलाल खुराना, चौपाल कश्यप इत्यादि लोगों का काफी अच्छा योगदान रहा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा से लगे हुए क्षेत्र पसान की, जो कोरबा जिले में आता है। वहीं 10 फरवरी 2020 को जब जिले का गठन हुआ, तब लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पसान क्षेत्र को शामिल करने की घोषणा गुरुकुल गौरेला मंच से की थी,
जिसे पसार क्षेत्र के लोगों के मन में भी गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में शामिल होने को लेकर खुशी जताई थी। लेकिन आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पसार क्षेत्र गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में शामिल नहीं होने पाने से भूपेश बघेल घोषणा पत्र को पूरी नहीं हो पाई है, जिससे गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के लोग एवं पसार क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा से पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। और मोहित केरकेट्टा जी जना पड़ोसी जिला के विधायक है, वो मांग रखे है कि पसान वाला एरिया है तो यहाँ से ज्यादा लगता है कोरबा थोड़ी दूरिया पर थे, तो पसान जन RI सर्किल है उहुल आपके जिला में शामिल करे के मांग मोहित केरकेट्टा करे है। आप सबके सहमति है? तो इहुल मिलाए पसान ल RI सर्किल ल आपके नवा जिला में मिलाया कि मैं घोषणा कर रहा था, और आप सब ला बधाई देते हुए, आप सब ला शुभकामना देते हुए काली पुन्नी नहाए, लाखों आदमी नदी में जाके स्नान करते, ओकरो भी आप सब ला बधाई देते हुए आज तो केवल बधाई दे के मौका है। आप सब ला बहुत बहुत बधाई। मंच में बैठे हैं तीनों मन ला बधाई, हमारे सामने में जब बैठे हैं वो मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, जैसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के हमारा नारा है, वैसे गढ़बो नवा हमार पेंड्रा गौरेला मरवाही ला गढ़बो। छत्तीसगढ़ का 28वां जिला गौरला पेंड्रा मरवाही को अस्तित्व में आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। इसी कार्यक्रम में आज अरपा महोत्सव का कार्यक्रम भी मनाया जा रहा है। 2 साल में कितना हुआ विकास, कितनी बदली स्थितियां, आइए जानते हैं जिले से और जिले की जनता। हमारे साथ यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं जिसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2 साल में कितना विकास हुआ, किस तरीके की उम्मीदें थी यहाँ लोगों को जिला बनने के बाद, क्या उन उम्मीदों पे खरा उतर पाया है शासन या प्रशासन, लोगों से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश द्विवेदी। क्या लगता है छत्तीसगढ़ राज्य को बने, अब ये हमारे गौरला पेंड्रा मरवाही को जिला बने लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल के बाद कितना विकास देखते हैं यहाँ पर? अभी जिला बने 2 सालों, निश्चित तौर पर कोई भी जिला का किसी भी चीज का 2 वर्षों में हम आकलन या करने की विकास के आयामों को देखें तो निश्चित तौर पर समय लगता है। और अगर जिला का गठन हुआ है तो आने वाले समय में सभी विभाग, सभी लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जैसा मेरा सोचना है। क्या लगता है कि आप भी रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, सत्ता सरकार से जुड़े हैं, क्या लगता है कि जिन उम्मीदों पर यहाँ की जनता कयास लगा के बैठे, क्या उन उम्मीदों पर पूरा कर पाई है सरकार? बिल्कुल कर रही है, करने की दिशा में काम कर रही है। और हम तो ये मानते हैं कि हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसको माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री मिले हैं, और वो हमारी ये बहुत प्रतीक्षित मांग थी जिले की, जो उन्होंने पूरी किया। और आज हम ये 2 वर्ष हमारे जिले को हो गए हैं और बहुत तेजी से विकास करेगा ये और कर रहा है और करता रहेगा। आप देखेंगे कि 28 जिले में सबसे ऊपर इसका नाम होगा गौरला पेंड्रा मरवाही। बिल्कुल सबसे ऊपर नाम होगा। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो जिस तरीके बता रहे हैं विकास के आयाम को छू रहा है जिला, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। क्या लगता है कि आप बिजनेसमैन हैं, पेशे से बिजनेसमैन है, क्या लगता है व्यापार में जिस तरीके का कुछ ऐसा व्यापार में बढ़ोतरी हो पाई है? डेफिनेटली जिला बनता है तो नई नई सुविधाएं आती है, ऑफिसेज आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, परिवार बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली बिजनेस तो बढ़ा ही है। और उसके अलावा अभी 2 साल हुआ है दूसरा स्थापना दिवस, तो आप सभी लोगों को बधाई हो। पहले प्रदेश का 28वां जिला अपनी खूबसूरती और अद्भुत छटाओं के लिए जाना भी जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ना चाहते हुए भी सैलानियों को इस ओर खींच लाती है और काफी खूबसूरत नजारे हैं। क्या लगता है कि पर्यटन क्षेत्र के लिए जिस तरीके से जिला हमारा जाना जाता है, पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर, किस तरीके से इन पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो पाया है या किस तरीके से विकास करना चाहिए? पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे, पर प्रशासन थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है। सड़क जिसमें मेन है, जिसमें बाहरी इनकम बने पेंड्रा में और थोड़ा सा डेवलप हो, पेंड्रा भी डेवलप हो। और हमारे आसपास जैसे एक जोजा करके जगह है बस्ती बगरा के पास, काफी बड़ा जल, बहुत ही खूबसूरत जगह है। उससे खूबसूरत जगह तो मैं देखा नहीं आज तक कभी। उसके अलावा अपने पास अपने यहाँ जलेश्वर जो काफी नजदीक है, उसके बाद माई की बगिया जो काफी प्रसिद्ध है। और माई की बगिया के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इस जिले का आखिरी छोर भी है और ये गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में आता है, लेकिन प्रशासन की निरंकुशता कह लीजिए, प्रशासन का ध्यान न कह लीजिए, उस वजह से आज वो हमारे हिस्से में आने के बाद भी आज मध्य प्रदेश के हिस्से में कहलाता है। एक और बहुत ही खूबसूरत जगह है राजमेर गढ़, उसको भी डेवलप किया जा सकता है और बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है वो।
बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मेघालय के नाम से जाना जाने वाला राजमेरगढ़ 3600 फीट की ऊंचाई में बसा है। वो निश्चित तौर पर यह सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और दूर-दूर से लोग वहां पर उगता सूरज देखने आते हैं और यहाँ से उगता सूरज देखकर और शाम की संध्या भी देखने वहां पर लोग पहुंचते हैं। पर्यटन के बारे में हम बात कर रहे थे, पर्यटन को लेकर किस तरीके की संभावनाएं देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अरपा महोत्सव का ये दूसरा वर्ष आप सबको बधाई देता हूँ। मेरा तो विशेष अनुरोध आपके माध्यम से ये है कि जहाँ पर से अरपा नदी निकली हुई है, जो उद्गम है, जहाँ हम लोग बचपन जानते हैं, उस जगह को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और वहाँ पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर अपना दुर्गा सरोवर भी है। आगे जल प्रताप, अभी हमारा भाई मित्र बता रहा था कि अपना झोजा जल प्रताप है। ये सब में अगर विकास हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा क्षेत्र भी बहुत वैसे भी माना जाना है और भगवान की दया से और माना जाना हो जाएगा। क्या है? सड़क का डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि झोजा तक पहुंचने के लिए मार्ग जो है वो सही नहीं है और हर कोई आदमी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर सड़क अच्छी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल, सड़कों को लेकर के लगातार गंभीर समस्या बनी हुई है और निश्चित तौर पर अगर सड़कें होंगी तो लोगों का आवागमन होगा। एक सबसे बड़ा कारण पर्यटकों को ना पहुंच पाना सड़क मार्ग है, जिसकी वजह से लोग वहां पर तक नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, अरपा नदी को लेकर, जो एक नदी के नाम से जाना जाता है, जो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय गीत में भी शामिल है, अरपा पैरी के धार, उसी तारतम्य में आज यहाँ पर अरपा महोत्सव मनाया जा रहा है। चूंकि अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा क्षेत्र से होता है, इस जिले से होता है। अब यह शायद दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, शायद ये पहली ऐसी बारात होगी जिसमें दूल्हे का ही नहीं पता। आज तक अरपा उद्गम का स्थान शासन और प्रशासन पता नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर सबसे पहले इस नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन और प्रशासन को प्रयासरत होना चाहिए और इसके प्रयास करने के बाद ही अरपा नदी का, जिस तरीके से नदी का जीर्णोद्धार हो सकता है और नदियों को बचाया जा सकता है, इस पर मुहिम लानी चाहिए। आज की खबर बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।